मेकअप के हीरो हीरोइन सारे पात्र नजर आएंगे, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि बदलाव संसार का नियम है, बदलाव होते रहना चाहिए और अब समय भोजपुरी के लिए भी आ गया है कि उसमें भी बदलाव हो। और कहीं ना कहीं ये पहला कदम है बायोपिक सिनेमा के लिए और एक ऐसे सिनेमा को बनाने का काम किया है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, वसीम भाई ने, शमीम भाई ने और हमारे डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी ने, जो कहानी सच में मेरे दिल के बहुत करीब थी और मैं 10-12 साल से इस स्क्रिप्ट को मैं सुनता आ रहा था और कोई बना नहीं रहा था और हमारे भाई जो है तैयार हुए कि हम इस सिनेमा को बनाएंगे और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है और मुझे लगता है कि इनका ये प्रयास जो है वो हम सब के लिए एक बहुत अच्छा कदम साबित है। बिना मेकअप के एक्टिंग करना कितना टफ था? अच्छा लगा क्योंकि जो हम रियल हैं वो जब हमको दिखाते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हम जो हैं वो यही है। हमको बना के सजा के प्रेजेंट किया जाता है। कहीं ना कहीं सिनेमा जो है वो सपने की दुनिया है और आज जो समय है कहीं ना कहीं रियलिटी की दुनिया में आ चुका है सिनेमा। लोग रियलिटी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जब रियल किरदार निभाने को हमें मिला तो मुझे अच्छा मज़ा आया। बात करें इसमें जो बायोपिक है तो जिनका रियल कैरेक्टर है उनका निभाना तो कितना चैलेंज था, उनके जैसा प्रेजेंट करना कितना? निश्चित रूप से चैलेंज तो बहुत बड़ा था क्योंकि जब आप किसी एक छवि में बच जाते हैं और लोग जब आपको किसी एक छवि में स्वीकार कर लेते हैं और ख़ास करके मेरे जैसे लोग जिनका नाम ही फिल्मी किरदार के ऊपर पड़ गया, निरहुआ के नाम से लोग जानने लगे, ऐसे व्यक्ति को जब अपनी छवि तोड़ करके और किसी रियल किरदार को निभाना हो तो जिम्मेदारी तो बड़ी थी और मैंने पूरी कोशिश की। मुझे लगता है कि अब फैसला जनता को लेना है कि मेरा जो प्रयास है वो कितना पसंद आता है। आम्रपाली जी भी बिना मेकअप के नजर आई, जिन्हें क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मेरे को तो ये लगता था ना कि मेरा बहुत अच्छा 1 घंटा बच रहा है, वरना रोज़ सुबह 1 घंटा बैठ के सब करना पड़ता था। बट फिर मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो रही थी कि कैमरे पे कैसी लगूंगी, बट हमारे कैमरामैन सर ने बहुत ही वंडरफुल काम किया है और पोस्ट प्रोडक्शन में भी बहुत खूबसूरत काम हुआ है और मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ तो मेकअप की ज़रूरत खास पड़ी नहीं और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। इतना नेचुरल, इतना सटल लुक देखने को मिल रहा है और इतना रियलिस्टिक लग रहा है, तो मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में। जब प्रस्ताव आया था बिना मेकअप के काम करता है, क्या रिएक्शन? नहीं, वो संतोष जी बहुत शाने हैं, उन्होंने बताया नहीं था। उन्होंने पहले बोला था हीरोइन का कैरेक्टर, ये लव इंटरेस्ट, गाने वाने, ये सब उन्होंने बताया। तो मैं जब सेट पे पहुंच गई, मेकअप करके जब शॉट में गई तो बोले नहीं चाहिए, निकालिए दादा, निकालिए पहुँच दीजिए। और उधर ही उन्होंने सब कुछ कहा, बोला सिर्फ एक बिंदी लगा लीजिए बस और आ जाइए। तो ये तो मानती नहीं है, लेकिन इनके मामा हैं वो, तो उन्होंने जैसे कहा भांजी मेरे लिए तो इन्होंने सब पूछ पाछ लिया। लेकिन वाकई में इसमें कहने कोई बात ही नहीं है कि आप कैसे खूबसूरत लगे हो। खूबसूरत है तो खूबसूरती दिखेगी, जो चीज़ है वही दिखेगी। सही, आम्रपाली जी तो ब्यूटी क्वीन है ही, उसमें कोई शक तो है नहीं। और ऐसे ही थोड़ी है, एक उनका फोटो दिखता है तो लोग लाखों की लाइक आ जाती है, तो आम्रपाली जी आम्रपाली है, उसमें कोई शक नहीं। देखिए वो हमारे सामने चेहरा दिख रहा है, देखिए सर सामने देखिए क्या बात है, दोनों क्या बात है, तो उसमें कोई शक नहीं, बहुत बेहतर काम किया। उसके साथ देखिए मेकअप की बात नहीं, इसमें आम्रपाली जी ने जो 48 डिग्री सेल्सियस तापमान था जी हाँ, उस गर्मी में कहीं ऐसा हुआ कि हमारी वैनिटी तो कंटिन्यू रही, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच सकती। वहाँ भी आम्रपाली जी ने ये नहीं बोला कि वैनिटी नहीं पहुँचेगी तो मैं काम नहीं करूँगा। दिनेश जी तो हार्ड वर्कर हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, नेता भी है, अभिनेता भी है, तो उनकी बात ये लगे, कमाल है, बहुत मेहनत से काम किया। और मैंने ये भी कहा है कि इस फिल्म में दिनेश जी ने वाकई में कि वंस अपॉन टाइम मुंबई की याद अगर अजय देवगन की दिला दी, जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया, जो इन्होंने परफॉर्म किया, तो आप वाकई में बोलेंगे कि इन्होंने अजय देवगन की याद दिला दी। कहीं से 19 नहीं लगे, ये मेरी तरफ से हाँ मेरा अनुभव है और जनता ये बोलेगी कि दिनेश जी ने 21 काम 19 नहीं 21 काम। क्या कहना है? नहीं यार, इस फिल्म को
गैंगस्टर फिल्म आती है तो वो कैरेक्टर तो आ ही जाता है। याद तो है, सही। आपके लिए कितना चैलेंज था इस सब्जेक्ट में फिल्म बनाना, क्योंकि पैसे खर्च होते हैं और रिकवरी की इसमें परवाह नहीं करना था। आज तक कोई सिनेमा रिकवरी सोच के बनाया ही नहीं आज तक, और परवाह तो थी नहीं। दिनेश जी साथ थे, अमृतपाली जी साथ थे, परवाह तो की ही नहीं, और टेंशन अभी भी नहीं है, और रिकवरी के लिए अपना सिनेमा बना ही नहीं आज। रईस से भी थोड़ा इंस्पायर्ड थे क्या? शाहरुख खान वाली रईस आई थी कुछ थोड़ा। एक्चुअली ये कम्प्लीटली अलग कहानी है, ये एकदम डिफरेंट कहानी है। रईस वाज तो वो लुक, नॉट इवन द लुक ऑल्सो वाज वेरी मच डिफरेंट। रईस में शाहरुख खान जी ने बड़ी खूबसूरत पठानी पहनी है, बहुत सुंदर है। रईस के लुक से ये इंस्पायर और इन्होंने एक पठानी मुझे पहना दिया हर रोज सेट पे कभी पीली पठानी, कभी पिंक पठानी, कभी येलो पठानी, अलग अलग कलर की पठानी पहन के वसीम जी आ जाते हैं, तो ये इंस्पायर्ड और वसीम भाई का ड्रेस जब हम लोग देखते थे तो हम लोग रोज तारीफ करते थे, आज ये भाई आप कमाल लग रहे हैं, कमाल लग रहे हैं। तो इन्होंने ही सजेशन दिया हमारे डायरेक्टर जी को कि इस फिल्म में एक जगह इनको भी पहना है। ये मेरे भाई का प्यार है। फिर इनको भी पहनाया है। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिनेश जी ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, और ये फिल्म चलेगी और थिएटर में चलेगी, तो ऊपर तो चलेगी इंशाल्लाह। थिएटर में ये फिल्म चलेगी और दर्शक इसको पसंद करेंगे। आपके किरदार की बात मैं इनके पीछे पीछे चला हूँ, बस ये करते गए। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं जब सच्चाई है, अरे मैं सच्चाई है, आपके पीछे आपको पीछे बताता हूँ। मैं जब ये कहानी बनी थी पूरी, जब मतलब कहानी तो रियल है, पर जब सिनेमा के रूप में स्क्रिप्ट बनी तो सबसे जो तगड़ा इसमें किरदार था वो जो जिनके ऊपर फिल्म बन रही वो तो थे ही। दूसरा जो सबसे हमको किरदार मजबूत चाहिए था वो उस एसपी का चाहिए था, जिन्होंने जा करके वहाँ सारा चीज़ कंट्रोल किया था, और उस रोल को भाई ने निभाया, बहुत बखूबी इन्होंने निभाया, और एक अलग ही इनका रूप देखेंगे आप तो। इनका एक्शन अवतार मैंने पहली बार देखा ऐसा, इन्होंने बहुत शानदार एक्शन किया फिल्म में भाई ने, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वसीम भाई की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन जी के इंस्पायर दिखते हैं, क्योंकि मुकद्दर सिकंदर सब उनके ही टाइटल में फिल्म में। सिलसिला क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम लोग भी जब बचपन में फिल्में देखते थे तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं वो छाप पड़ जाती थी कि हम चाहते थे कि कभी हमें भी मौका मिले तो हम भी सिनेमा में काम करेंगे, सिनेमा बनाएंगे। तो ऐसे ही हमारे शमीम भाई जो हैं, वसीम भाई, शमीम भाई, मैं दोनों में बहुत कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा आज तक। बोलते हैं हमारे प्रोड्यूसर शमीम भाई और हमारे हीरो वसीम भाई। नहीं, उल्टा है मेरे हीरो वसीम भाई हैं, पेमेंट वसीम भाई कर रहे हैं। तो वैसे ही वसीम भाई ने भी बचपन से जो फिल्में देखी हैं कहीं ना कहीं उसकी छाप उनके दिलो दिमाग पे है, और वो फिल्में बना रहे हैं, तो ये उनका जो है पैशन है। ऐसा नहीं है, अमित जी मेरे माँ के बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं, इसलिए मैं मेरी माँ की ख्वाहिश को पूरा रियलिटी यही है। देखो मेरी माँ के सबसे फेवरेट आर्टिस्ट वही थे। कोई अगर हीरो जिसको लाइक किया उन्होंने तो सिर्फ बच्चन साहब, इसलिए सारे टाइटल में साथ ही कर रहा सिलसिला में मैं अनाउंस किया हूँ, सामने दोनों जोड़ी खड़ी है, इससे डेट जब दे दे सिलसिला शुरू होगी। सिलसिला इनके साथ ही है। और शशि कपूर जी, वो है, तीनों लोग ही है। थैंक यू। नीरज जी, बात करें राजनीतिक करियर की, तो आप शूटिंग से समय निकाल के अपने आजमगढ़ चुनावी क्षेत्र को हमेशा मौका देते हैं, वहाँ के दुख दर्द को आप हमेशा नज़दीक से देखते हैं, बांटते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जो सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, हमको एक बात बहुत अच्छे से आती है कि कोई भी काम करना है तो टीम वर्क होता है। अगर आपने एक टीम बना ली तो आप सिनेमा भी बना लेंगे, आपने एक अच्छी टीम बना दी तो आप वहाँ भी काम कर पाएंगे। तो मेरी एक टीम है, निरहुआ हिंदुस्तानी क्लब है, जो आजमगढ़ में सक्रिय है, और उसमें जितने भी लोग हैं जिनको मैंने उसमें रखा हुआ है, वो गांव-गांव जा कर के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेके आते हैं। डीएम से लेके, मंत्री से लेके, मिनिस्टर से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, जहाँ जिस समस्या को पहुँचाना है वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम पहुंचाते रहते हैं। और उस पर जब वो काम होता है, लोगों की जो समस्याएं हैं सॉल्व हो जाती है, तो हमें अच्छा लगता है कि हम यहाँ सिनेमा भी कर लेते हैं और हमारी टीम जो है वहाँ भी काम कर लेती है।
जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ भी चला जाता हूँ। वहाँ के स्थानीय कलाकारों को आप मौका देते हैं फिल्मों के माध्यम से? कहीं ना कहीं जब मैं शूटिंग करता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ बहुत ऐसे प्रतिभावान कलाकार हैं जिनको मौका मिले तो बहुत अच्छा करेंगे। उनको मौका मिल रहा है और वो अच्छा कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने लीडर शूट किया वहीं आजमगढ़ में, मुकद्दर का सिकंदर हमने लखनऊ में किया, तो वहाँ भी आजमगढ़ के बहुत कलाकार आए थे। तो निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ शूटिंग करें वहाँ के स्थानीय कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका। अपने फैंस, अपने ऑडियंस क्या कहना चाहिए? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद, प्यार ही है कि भोजपुरी सिनेमा आज इतनी बुलंदियों पे पहुँचा है। पूरी दुनिया में इसकी पूछ हो रही है, पूरे दुनिया में लोग प्यार करता। अब आखिरी में हम भोजपुरी ऐसे बोलता नहीं कि ये लोग कबो भोजपुरी में सवाल पूछेला ना, ये लोग पूछेला हिंदी में तो हम हिंदी में जवाब देंगे। पर अपना दर्शक लोग खातिर हम कहना चाहता नहीं कि आप लोग के प्यार आशीर्वाद के नतीजा बा कि भोजपुरी सिनेमा आज इतना फल फूल रहा बा। आप लोग ऐसे ही अपन प्यार आशीर्वाद बनौले रही, हमनी के कोशिश करल जाए, रात दिन मेहनत कल जाए कि आप लोग के उम्मीद पे खरा उतरल जाओ और बढ़िया से बढ़िया सिनेमा बनावल जाओ, ताकि आप लोग के भी गर्व होके कि हमनी के भोजपुरी में भी इतना बढ़िया सिनेमा बने। आने वाला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पूरे देशवासी के हम दिनेश लाल यादव निरहुआ और मैं आम्रपाली दुबे सबके बहुत बहुत शुभकामना देहल चाहब। हैप्पी रिपब्लिक डे अभी से। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी दिल्ली में चुनाव है, मनोज तिवारी जी सीएम बन सकते हैं, केजरीवाल जी को हरा सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो भी दिल्ली की जनता जो चाहेगी वही होगा, और मेरी सारी शुभकामनाएं हैं मनोज तिवारी जी के साथ। लेट्स सी। अभी दिल्ली में निर्भया कांड जो हुआ था तो दोषियों को सजा मिली, क्या मनोज तिवारी जी सीएम बनते हैं तो रुक सकता है मामला? जी आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रिक्टर लॉज होने चाहिए इस क्राइम के अगेंस्ट। इस क्राइम के का जो सज़ा है वो इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि उस वजह से ही ये क्राइम रुकेगा। और जब बहुत ही दर्दनाक सज़ा मिलेगी ऐसा दर्दनाक काम करने वालों को, तभी ये क्राइम कम होगा मेरे हिसाब से। तो मैं चाहती हूँ कि इस क्राइम के अगेंस्ट जो लॉ है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्गर हो जाए और थोड़ा स्ट्रिक्टर हो जाए। मनोज तिवारी जी के आने के बाद ये हो सकता है। जी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मनोज तिवारी जी के साथ मैं बहुत कई बार उनसे मिली हूँ एंड आई सी हिम पर्सनली। ही इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव पर्सन। वो लड़कियों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं, औरतों के लिए, बच्चियों के लिए। तो आई एम श्योर अगर वो आएंगे तो वो ज़रूर अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे महिलाओं की सुरक्षा।